जगह जगह आपको भेड़िए मिलेंगे सर। बहुत गलत माहौल है आज का जो मैं देख रही हूँ। 18 साल के पहले टाइम में और अब के में बहुत फर्क है। तो पहला अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, क्योंकि लड़कियां पैसे के पीछे भी बहुत भाग रही हैं। हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं, परिवार की कोई वैल्यू नहीं। मेरी नज़र में सर परिवार की सबसे पहले वैल्यू है, क्योंकि एक हस्बैंड का अल्लाह ने ऐसा रुतबा बनाया, शौहर का वो एक ढाल हो। भले ही कोई मजाक बनाए मेरी, भले ही कुछ करे, लेकिन मुझे पता है मेरी मंजिल कहाँ है और मुझे कहाँ पर। तो दोस्तों, मैं नसीम खान, फाउंडर ऑफ द ब्रांड बुल टॉक शो। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम आपसे ऐसी हस्तियों को मिलाते हैं, या तो उन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष करके यहाँ से यहाँ पर पहुँचे या अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो आज ही हमारे साथ में ऐसे मिस सेला हैं और बताएंगे वो अपनी ज़िंदगी में, जो कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और एक एनजीओ भी चलाती है। और एक बात और है, उन्होंने कम से कम 3000 लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट बनाया और बहुत संघर्ष करके आज वो उस मुकाम पर पहुंची हैं। तो चलिए डायरेक्ट पूछते हैं सेला जी से। सेला जी, कैसे आपने ये सब किया है, बताइए अपने मुंह से। सबसे पहले तो मैं द ब्रांड बुल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो इतने बड़े टॉक शो पे मुझे बुलाया। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा। बाकी जैसा आपने बताया, तो मेरी जर्नी 18 साल पुरानी है। अच्छा। 18 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव मेरे इस फील्ड में रहे। अच्छा। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये मेरा एक हौसला ही है। जी बिल्कुल। तो कैसे, मतलब जानना चाहेंगे हम डिटेल में जी, कैसे आपने इतना सब कुछ किया और कैसे आपने खुद को एक इस मुकाम पर पहुंचाया, और खुद के साथ साथ आपने शायद उन हज़ारों लड़कियों को भी मेकअप आर्टिस्ट बनाया जी। और वो बन कर के उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया। तो कैसे, मतलब ये कैसे किया आपने? सर देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती। बिल्कुल आप कभी भी किसी भी एज में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल और सही मेरा बात है। एक जुनून शुरू से ही था कुछ अलग हटके करने के लिए। और मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। अच्छा। और अल्लाह के शुक्र से मैंने यूपी में अपनी एक वैल्यू इस फील्ड में बनाई है। पहले इस फील्ड में काफ़ी इस फील्ड को बुरा समझा जाता था। क्यों? नहीं, बस लोगों की सोच थी कि अच्छा फील्ड नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने लोगों की सोच को बदला। और आज ये है कि लोग मेरे नाम से मुझे वहाँ जानते हैं। अच्छा। और काफ़ी मेरी इज्जत है उधर। जी। हाँ, यूपी में मैंने अपना अलग मकाम जो बनाया। सिंगल अपने दम पर इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, जी तो इज्जत तो उसकी अपना आप ही बननी है ना। जी तो ये बड़ी चीज है। जी। और हमेशा मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। अच्छा, ये बहुत और बड़ी बात जी, है। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और मेरे साथ सर दुआएं बहुत रही हैं। माशाल्लाह, जी, मेरे बहुत साथ अच्छी बात। दुआएं बहुत रही हैं, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखती हूँ, तो मैं सामने वाले को भी समझती हूँ। बिल्कुल। मेरा ये तो नहीं। सेला जी, जी एक चीज बताइए, जी जैसे आप अपने बारे में बता रहे हैं, हमें जी ना थोड़ा सा शुरू से आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे, जी क्योंकि जो हम चाहते हैं आप देख करके कुछ लोग जी मोटिवेट हों जी। और शायद वो भी आपकी तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो आपने कैसे शुरू किया था और आपके माइंड में क्या आया था सर जब शुरू आपने ये से मेरा किया? ये था कि मुझे थोड़ा सा फैमिली में रहता था, जैसे एक होता है कि भाई मेकअप करने का शौक होता है लड़कियों को। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं मेकअप करने की बड़ी शौकीन थी। और उसके बाद मेकअप करते करते कब ये मेरा ज़िंदगी बन गई, मेरा करियर बन गया। और मतलब एजुकेशन के बाद मेरी शादी हुई। अच्छा। और शादी के बाद, शादी से पहले ही मैं 18 साल से ये काम करती हूँ। अच्छा। और मतलब काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बाद, वो तो मैं नहीं बता सकती सर। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसी सिचुएशन भी मेरे सामने आई कि अगर मेरी जगह कोई और लेडी होती तो शायद वो जिंदा ना बचती। ओह जी, माय गॉड। वो जिंदा नहीं बचती। और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखी सर अपनी लाइफ में, लेकिन खुदा का शुक्र है आज यहाँ बैठी हूँ।
जी। और दूसरा, लड़कियां इज्जत करती हैं मेरी, लोग इज्जत करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। देखो एक्चुअली में ऐसा है, लोग करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, जी। लेकिन जो बीच में छोड़ देते हैं वो जी। कभी भी अपने मुकाम पर नहीं नहीं पहुंच पहुंच सकते। पाते हैं। तो जो आपने अपने अंदर ये जगाए रखा कि मुझे कुछ करना है, जी। ये ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस चिंगारी को जला करके रखने के लिए खुद को जलना पड़ता है, पड़ता है। तब ये चिंगारी जली रहती है। जी। क्योंकि जब कोई इंसान शुरू करता है ना, जी। तो यकीन मानिए बहुत कुछ खोता भी है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई बैकअप होता है, ना कोई सपोर्ट होता है, ना फाइनेंशियली स्ट्रोंग होता है। जी। और जब कोई ऐसा इंसान कुछ बनना चाहता है, जी। तो यकीनन वो बहुत कुछ खो करके फिर वो कुछ पाता है। लेकिन इस बीच में अगर वो हार मान लेता है, तो एक तो उसने जो खोया था वो तो खोया ही है, फिर दूसरा वो भी खो देता है जो वो पाना चाहता था। तो ये एक बड़ी बात है जो आपने अपने अंदर एक उम्मीद जगाए रखी और आज आपने इस मुकाम पर पहुंचे। तो कैसे आप ये सब सिखाते हैं लड़कियों को? सर, मेरा जो पूरी शैला ब्यूटी जोन के नाम से एकेडमी है, एनजीओ भी है। हाँ। और मेरा अपना ये रहता है, जो लड़कियां थोड़ी सी गरीब फैमिली से होती हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, एक होता है फील्ड में अपना काम करना, मेरा होता है उंगली पकड़ के चलना। मैं जब तक उनको सेल्फ डिपेंड नहीं बना देती, तब तक मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये तो बहुत बड़ी बात और है। सर, अपने फील्ड में बहुत से लोग झूठ बोलते हैं कि हमने ये किया, सेल्फ डिपेंड बनाया, हमने समाज सेवा ये की, लेकिन मेरी रियलिटी है, मैंने किया है सर। बहुत अच्छा। जी। तो आप कैसे उनसे, लड़कियां आपके कांटेक्ट में कैसे आती हैं, किस तरीके से आप सिखाते हो और क्या चीज़ होती है? ये रहता है सर, जैसे लड़कियां एक से एक का लिंक होता है, तो उनको पता लगता है कि भाई वहाँ जाइए, वो आपकी शैला जी हेल्प करेंगी, तो मैं हेल्प करती हूँ सर। और ये ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन करते हो? मेरा ऑफलाइन रहता है सर। ऑफलाइन रहता है। अच्छा जी। बहुत बड़ी। तो मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आपका ऑफलाइन है तो इसको ऑनलाइन भी करो, है ना। बहुत लोग सीखना चाहते हैं। देखो लाइफ में हर किसी की दर्द है, ठीक है, और जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं वो सिर्फ 2-4% है ना, वरना सब अपने दर्दों से गुजर के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए शैला जी, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वीक पॉइंट कौन सा रहा है? मतलब जहां आप बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल टूट चुके हो कि अब कुछ नहीं करना चाहते? सर, बहुत बार टूटी, बहुत बार ऐसा हुआ जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन खुदा की तरफ से एक ताकत है मेरे अंदर कि जितनी बार मैं टूटी, जितनी बार मैं कमज़ोर पड़ी, अल्लाह ने उतनी ही ताकत से मुझे खड़ा किया है। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है। इंसान टूटते हैं और बिखरते हैं, लेकिन उस टूटने में और बिखरने में जो बहुत से उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की, मैं कहता हूँ उम्मीद जगाए रखो और चिंगारी लगाए रखो। यकीन मानिए आप एक दिन बहुत ऊपर तक जाएंगे और अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। देखिए आपके सामने एकदम बिल्कुल जीते जागते शैला जी हैं, जिन्होंने अपना आप को स्टैंड किया और दूसरों को भी एक मजबूत बनाया और रास्ते दिखाए। तो बहुत वो मानता हूँ मैं आपका इस बात पे कि आपने अपनी उम्मीदों को कायम रखा। और सर, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत से लोग कहते हैं कि इस फील्ड में आके पहले अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, शो ऑफ करना पड़ता है। मैं नहीं मानती। जैसे मतलब जैसे कि इंसान के अंदर अगर सादगी भी है तो लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, सादगी भी, उस चीज़ को पसंद करते हैं लोग। बहुत से लोग आते हैं कि आप सिंपल रहती हो। इस फील्ड में हमारे में शो ऑफ का बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसा आप दिखते हो वैसा ही आपके पास काम आएगा, लेकिन मैं अपनी सादगी को पसंद करती हूँ सर। बहुत बढ़िया जी, मुझे सुकून भी मिलता है। मुझे सुकून मिलता है सर। ये तो अपना शौक है। कोई अपने टसन में रह रहा है, कोई अपने सिंपल में रह रहा है। अब ये तो नहीं जो सिंपल है वो टसन वाले को नहीं हटा सकता है। वो हो सकता है कुछ दिखावे ऐसे ही कर रहे हैं। आज के टाइम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंपल सोबर लाइफ को पसंद करते हैं। एग्जैक्टली सुकून भी उसी में होता है। ये बड़ी बात है। उस टाइम की बात है जो शो ऑफ की हम जिंदगी जी सकते हैं। मैं भी बहुत ऐसी रहती थी पहले, लेकिन खुद ब खुद खुदा की तरफ से बस अपने आप दिमाग हट गया सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया आप एक एनजीओ भी चलाते हैं। जी। उस एनजीओ में क्या करते हैं आप?
मेरी एनजीओ में ये रहता है सर, जैसे कोई गरीब लड़की होती है या किसी को सिखाना है, कोई बीमार है, तो मैं कहीं से कोई फंड या कुछ नहीं लेती, मैं अपनी तरफ से ही करती हूँ। क्या नाम है आपके एनजीओ का? नेहरू महिला उत्थान मंडल। अच्छा जी, अच्छा, उसमें भी मुझे गरीबों की, भले ही मैं 1 या 2 गरीब की मदद करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है सर। बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए, जी ये एक बड़ी बात है, अपने काम के अंदर से टाइम निकाल करके जी दूसरों की मदद करना, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। जी अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए सभी जी। टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है जो अपने टाइम के अंदर से दूसरों के लिए वक्त निकाल करके उनको दे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है लाइफ में? अगर किसी ने पैसे दिए एक बार तो वो वन टाइम उसकी मदद हो गई, लेकिन जी। अगर कुछ सिखा दिया तो वो लाइफ टाइम उनकी एक मशीन बना दिया लाइफ। जी जैसे मान लीजिए आपने इतनी लड़कियों को ट्रेन किया तो उनकी लाइफ में कुछ करने का रास्ता बताया आपने, जी। तो ये चीज, तो ये कैसे करते हैं आप अपने एनजीओ में? मतलब और क्या चलता है आपके एनजीओ में? मेरी एनजीओ में यही रहता है सर कि लड़कियों को सिखाने का है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत छोटा मेरा सोशल है, मतलब इतना नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, और 18-19 साल पुरानी मेरी एनजीओ है अच्छा। कम से कम। तो बहुत सी जो आर्टिस्ट हैं उधर मजाक भी बनाती हैं कि भाई ये तो सोशल ज़्यादा हैं, ये तो दुख सुनती हैं लोगों के, खुद भी दुखी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है सर, अगर हम ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं तो सारे काम हमारे आसान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भले ही कोई मजाक बनाए मेरी, भले ही कुछ करे, लेकिन मुझे पता है मेरी मंजिल कहाँ है और मुझे कहाँ पहुँचना है। आपने अभी कुछ देर पहले एक किस्सा और बताया था कि आप दुबई गए, दुबई जा कर के किसी के ऊपर ट्रस्ट करके गए और मतलब वहाँ जा कर के आपके साथ में क्या क्या हुआ था? वो ये था सर, मेरा एक ख्वाब था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके एक कोर्स करूँ। अच्छा। तो एक था, इवेंट ऑर्गेनाइज़र था, जैसे ले जाते हैं स्टूडेंट को, तो 4-5 साल से उससे हमारा लिंक था और मैं काफ़ी ट्रस्ट करती थी, ऐसा नहीं था। तो हम लोग जैसे यहाँ से गए और बॉम्बे के एयरपोर्ट पर उस बंदे ने कहा 10 लोग हमारे साथ थे, तो उसने कहा कि भाई आप करेंसी चेंज करा लीजिए। मुझे इतना पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने पूरा 1 लाख रुपए उसके हाथ पे दिया। मैं और ज़्यादा पैसे लेके नहीं गई थी। अच्छा। हाँ, मुझे था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेके आऊँगी, अपने लिए लेके आऊँगी, तो उसने झूठ बोल के मुझसे 1 लाख रुपए वहाँ पर ले लिया। अच्छा। और ले जाने के बाद उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया। मतलब इवन वहाँ पर जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। मैं उन लड़कियों के लिए भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो इवेंट ऑर्गेनाइज़रों पे ट्रस्ट करती हैं और साथ में चली जाती हैं। देखिए, एक्चुअली में ऐसा है, मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। देखो, जाना तो पड़ेगा किसी ना किसी के साथ में, ठीक है, क्योंकि जब कोई अपने देश से बाहर जाता है तो उसको सबसे पहले तो यही डर लगता है कि वहाँ जा कर के क्या होगा, ठीक है। उनको खुद को एक भय होता है, ठीक है, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उनको कोई मतलब बहुत सारे ख्याल दिमाग में ये आते हैं, उनके साथ गलत ना हो जाए। टोटल मिला करके बात ये होती है, लेकिन इसके अलावा रास्ता भी नहीं है कि अगर आप चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे, है ना? कोई ना कोई सर गाइडलाइन चाहिए होती है। हाँ, लेकिन इसके लिए देखना आपको होता है ना? मतलब जो जा रहा है, जो ऊपर वाले ने ये दिमाग दिया है जी, इसको सही इस्तेमाल करो, करना है। ये देखो जो सामने वाला बंदा ले जा रहा है क्या वो सही है? क्या वो उस तरीके की चीजें करता है? आजकल वैसे बहुत सारी चीजें चली हुई है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखो, उनके बारे में थोड़ा सा जानो, ठीक है, उनकी बातों को जज करो। देखो, हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बातों से जज कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, सही जैसे कि आपका एक ड्रीम था वहां जाना जी, तो वो तो ठीक था ड्रीम जाना, और आप अकेले भी सफर नहीं कर सकते जी, जैसे आप बता रहे जी। तो मकसद क्या था? तो एक बात यह है जाना तो है, दूसरी बात यह अब जाना भी किसी और के साथ में जी। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है, जो उसने भी आपका विश्वास तोड़ा है, उसने पैसा लिया, वो वहां से फरार हो गया, था तो जानने वाला। अब ऐसी सिचुएशन पे मेरे ख्याल से देखो, जैसे कोई एक्सचेंज करना है, वहाँ साथ जाएं, एक्सचेंज ये होता है वहाँ पर खुद ही खड़े होकर के एक्सचेंज करा सकते हैं,
और देखो कुछ चीजें अपने अंडर में रखनी होती है ना। देखो पैसा देखो सबकी नियत खराब कर हो देता जाती है ना। सर जी। तो उसके हाथ में आया, उसने सोचा, आप इतने डरे हुए हो, और इतना भी डर के नहीं रहना चाहिए कि दूसरा उसका फायदा उठा ले। नहीं सर, डरती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, अगर डरती तो यहाँ तक नहीं हाँ, पहुंचती। नहीं, बस एक ट्रस्ट होता है, वो आज भी मार्केट हाँ, में उसने है, ट्रस्ट इवेंट तोड़ करता दिया। है, हाँ, इवेंट करता है वो अभी भी। उसका जल्दी में दिल्ली में एक प्रोग्राम है, और मतलब ये था, देखिए ऐसा होता है सर, हम इंडिया से इतने लोग जा रहे हैं, 10 लोग मेरे साथ थे, इवन किसी ने मदद नहीं की मेरी। ये कुछ लोग होते हैं जो है नहीं ना, मदद की। ये काम खराब कर देते बस हैं। मेरे फील्ड में मुझे जो मेरे हाथ से न तोड़ा, वो उस हाथ से ने मुझे तोड़ा है सर। अच्छा अच्छा। 2 साल इस बात को हो गए, बहुत ज्यादा है मेरे साथ जो दिक्कत आई वहां से शुरू हुई। समझ सकता अभी हूँ भी आप। मैं सोचती हूँ तो मैं सोच के सर बहुत परेशान हो जाती हूँ। बाकी मेरे मतलब ये लगा लीजिए मेरी लाइफ में, मैंने बताया ना सर, ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसे हुए हैं, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। बहुत बढ़िया, हारने भी नहीं चाहिए। नहीं, और हारूंगी भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ, वो देखो, हारूंगी भी आप नहीं। कब यहाँ से यहाँ पहुंचे और यहाँ से यहाँ कब पहुंचोगे आपको कैसे भी पता नहीं चलेगा। रिलेशन एक बहुत बड़ी चीज जी। है। देखो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप किसी से है ना पैसे की कभी मदद मत मांगो, है ना। जी। जो भी आपके टच में उनको ये बात, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जी। सोशल वर्क करती हैं, जी। ठीक है। आपके टच में जो लड़कियां हैं या जो लोग हैं उनको आप समझाओ। आप पैसे की भले ही किसी से मदद मत मांगो, आप उनसे लिंक बनाओ। मदद मांगनी है तो उनसे ये सीखो पैसा कैसे बनाया जाता है। मदद मांगनी है तो ये सीखो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। मदद किसी को चाहिए, उनको ये सिखाओ लड़कियों को। नहीं सर, मैं ये चीज सिखाती हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हाँ, उल्टा मैंने दिया है सर, बहुत मदद की है लड़कियों नहीं, आपने दिया है। की। मैं आपके ट्रस्ट के माध्यम को ये समझाना चाह रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा देखो, आप तो पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। अब हो सकता है कुछ लोग चाह रहे हो बढ़ना, लेकिन उनको होता है ये चीजें, तो उनको जब ये माइंड में डालोगे ना, किसी से सीखो ये चीज ना, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है। देखो, किसका काम किससे निकलता है ये कोई नहीं जानता, है ना। बहुत बड़े बड़े काम निकल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, छोटे बिजनेस से बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं, और वो सिर्फ नेटवर्क से हो, है ना। क्यों, आजकल तो वैसे ही इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, यकीन नहीं होता, तो कैसे ये चीजें। लेकिन जब नेटवर्क बना रहता है, लिंक बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है, देखो तोड़ने वाले तो 10 साल में भी तोड़ देते हैं, है ना। यूं तो देखो, जब शादी होती है तो वादा करके होती है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, है ना, यकीन पर होती है। लेकिन बीच में कई बार तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कभी कभी तो शादी के अगले दिन ही टूट जाते हैं, शादी वाले दिन टूट जाते हैं, कुछ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद टूट जाते हैं। तो मकसद क्या है, वादा तो तोड़ने के लिए किया हुआ है ना। बस कुछ लोग उनके ऊपर अच्छे निकल जाते हैं, तो अब उनके जो विश्वास तोड़ रहे हैं उनके चक्कर में, ये तो है नहीं कि हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो वो भी एक बड़ी चीज है। वो भी एक दौर था सर, वो बीत गया। हाँ, वो एक दौर था, बीत गया। होता है सबके साथ, ये वक्त आता है जी। उससे भी कुछ सीख मिली मुझे। उस दिन तक अफसोस रहा, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ने वो भी मेरे साथ ठीक किया, क्योंकि मैं ट्रस्ट बहुत करती थी। हाँ। कोई आके रोया, किसी ने अपनी परेशानी सुनाई, फौरन उसकी मदद मुझे करनी। लेकिन अल्लाह ने वो चीज़ भी, वो चैप्टर भी मेरे साथ ठीक हुआ, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है। सेला जी, आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं ना, जैसे मैंने आपकी कहानी सुनी है, आपने बताई है जी, सच में बता रहा हूँ, एक बड़ी बात है जी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है जी। आप ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करके गुजरे हैं। देखो, हर चीज कैमरे के सामने बताई नहीं जा सकती जी। तो आप जिस तरीके से पूछे, तो आपकी हिम्मत की हम पूरा ये करते हैं, और आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं, और आगे भी आप ऐसे ही बढ़ते रहोगे। और सबसे बड़ी बात है, अपने साथ साथ दूसरों को भी बढ़ा। जी, बस सर एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि जैसे बहुत सी लेडीज़ या बहुत सी लड़कियां आती हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है हस्बैंड वाइफ का, और आ जाती हैं कि हमें सेल्फ डिपेंड बनना है और हमें साथ नहीं रहना। तो मैं एक चीज़ उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि सिंगल लाइफ जीनी इतनी आसान नहीं है।
हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सिंगल लाइफ जीनी इतनी आसान नहीं है। अगर हस्बैंड के साथ आप सब कुछ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों पर अपना घर बिगाड़ना, सिंगल अपनी लाइफ जीना, वो चीज़ सही नहीं है सर। मैं खुद सिंगल हूँ, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया है, यहाँ तक पहुँची हूँ, इतना आसान नहीं है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। जगह जगह आपको भेड़िए मिलेंगे सर। बहुत गलत माहौल है आज का जो मैं देख रही हूँ। 18 साल के पहले टाइम में और अब के में बहुत फर्क है। तो पहला अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, क्योंकि लड़कियां पैसे के पीछे भी बहुत भाग रही हैं। बिल्कुल सही बात। हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं, परिवार की कोई वैल्यू नहीं। मेरी नज़र में सर परिवार की सबसे पहले वैल्यू है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने बहुत पहले अपना परिवार खो दिया, तो मुझे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है सर। ये आपने ना बहुत अच्छी बात बता रही है, जो आप अपना ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना जी। जैसे कि आजकल छोटी छोटी बातों पे अपना घर खराब कर लेते हैं, तो आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताइए। बस डिटेल में यही है सर कि इतना अकेले सिंगल लाइफ को जीना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि एक हस्बैंड का अल्लाह ने ऐसा रुतबा बनाया है, शौहर का वो एक ढाल होता है जी, वो सपोर्ट होती है हमारी, तो हम कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाओगे तो फायदा उठाने वाले बहुत हैं। उससे कैसे निकलना है, हर कोई नहीं निकल पाता सर। सही बात है, नहीं निकल पाता। तो उधर बुलंदशहर की साइड लोग मुझे आइडल मानती हैं लेडीज, और मेरी लाइफ का एक एक लफ्ज रियलिटी है सर, कोई झूठ नहीं है। जैसे बहुत से होते हैं कि भी कुछ से कुछ कहानी बना के, मैंने फेस किया है इन चीज़ों को। और बहुत बड़ी बात है सर, आपके इतने बड़े शो में मैं बैठी हूँ, तो ये भी मेरी खुशनसीबी है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो सबसे पहले हस्बैंड, यार हस्बैंड अपना होता है तो सारी चीज़ें आसान होती हैं। और दूसरा ये है कि एक ढाल होती है जी, तो सारी चीज़ें पहले ये होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग अपनी लाइफ को इस तरह ख़राब कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, जिनके सुबह और शाम में मसले हल हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने हस्बैंड से लड़ लेते हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ लेते हैं, तो एक दूसरे का ये ख़राब हो जाता है। तो ये जैसे बताई है इन्होंने, बहुत बड़ी बात बताई है। अपने घर को अगर बचाना है तो छोटी छोटी सी चीज़ों को इग्नोर करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। हस्बैंड एक बड़ी चीज़ है, एक ढाल है जैसे इन्होंने बताया है, और ये आगे चल कर के एक दौर आता है जब उसमें उनको उसकी कदर आती है। तो आज अगर आप सही हैं तो इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिए आप। तो ये बड़ी चीज़ है जी। और सर एक चीज़ ये लगती है लड़कियों को कि इस लाइन में पैसा बहुत है, बहुत फ्रेशर आ रही हैं लड़कियाँ, तो इस लाइन में आएँ। मैं ये नहीं कहती कि ये लाइन ख़राब है या इस लाइन में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस फील्ड को अलग से रखें वो, क्योंकि इसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अच्छा, हाँ, फ्यूचर सिक्योर नहीं है जो आज के टाइम में जो कंडीशन बन चुकी है। क्योंकि हर लड़की का यही ख्वाब होता है, मैं पार्लर खोल लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, तो मतलब क्या ये आसान नहीं है क्या? वो अपने ससुराल से या हस्बैंड से लड़के आ गई और आने के बाद के भाई मुझे तो पार्लर खोलना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, मैं तो खुद कमाऊंगी, और उसको अपने हस्बैंड को मुझे ये दिखाना है। तो सर इतना आसान नहीं होता है बातों से। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है सर। सही इतना आसान नहीं है सर। सही बात है, बहुत मुश्किल होता है। बुलंदशहर से एक मैं निकल गई शैला, और ऐसा सा वक्त भी देखा सर, हस्बैंड की डेथ हुई 3 दिन बाद मैं अपना काम कर रही हूँ जी। तो वो चीज़ें भी मैं क्लाइंट से छुपाती थी कि बहुत से क्लाइंटों को ये लगता था कि भाई हस्बैंड की डेथ हुई है, बहुत से लोग शगुन अपशगुन मानते हैं। हाँ। तो बहुत बहुत दौर ऐसे देखे कि जाके रो रही हूँ और काम कर रही हूँ। अभी हाल फिलहाल मदर की डेथ हुई, तब भी काम किया। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, तो इतना आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। समझ सकता हूँ बहुत मैं आपकी सारी उस फीलिंग को, उस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है सर, और वो इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे तो कैसे कैसे लोगों के ताने, कैसे कैसे लोगों की बातें, और कैसे कैसे संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सर। और इंशाल्लाह दुआ होगी आप आगे भी बहुत तरक्की करें और बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। आपको नाम, शोहरत, दौलत सब ऊपर वाला नवाजे, और आप ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहें, लोगों को जगाते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें और कामयाबी दिलाते रहें। तो सैला जी, हमने जो आपकी जर्नी जानी है, इसको जान करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे कुछ सीखने को मिला। और मैं यही चाहूँगा आप लोगों से भी, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं।
एक तो दूसरों को देख करके सीख जाते और दूसरों की बातों को सुन करके सीख जाते, और एक वो लोग होते हैं जब अपनी ज़िंदगी में वो हादसे जब तक गुजार ना ले तब तक उनको समझ नहीं आता। और मैं कहना चाहता हूँ दूसरों की ज़िंदगी से खुद सीख ले। तो सहला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कुछ कहना सर। चाहेंगे तो आप कह बस सकते बहुत हैं। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा सर। Thank बहुत you, बहुत thank शुक्रिया, you. आपने मुझे इस लायक समझा और इतने बड़े टॉक शो में आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।